like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 61 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय और गॉस प्रमेय को प्रूफ करेंगे कि गॉस प्रमेय क्या होता है और इसका प्रूफ क्या होता है। लेकिन गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि गॉस प्रमेय बताता क्या है। तो देखिए, गॉस प्रमेय जो है किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स के बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए कोई बंद सतह है जिसके अंदर में आवेश Q है, धन आवेश है, अंदर में Q, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बंद सतह है यानी कि इसका बंद सतह वो विद्युत क्षेत्र में है। तो गॉस प्रमेय बताता है कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब कि जब आवेश किसी बंद सतह के भीतर स्थित हो और उस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करना है कि उस बंद सतह से होकर फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो बंद सतह के भीतर स्थित आवेश में हम लोग 1/ε0 से गुना कर देते हैं। तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। इसको समझने से पहले एक और समझ लीजिए। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई एरिया हो जिसका मान A है और इससे विद्युत क्षेत्र यदि गुजर रहा है, तो इस एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होता था विद्युत क्षेत्र और इन डॉट एरिया। देखिए, यह भी फ्लक्स को ही डिफाइन करता है और यह भी फ्लक्स को भी डिफाइन करता है, यानी कि गॉस प्रमेय भी फ्लक्स को ही परिभाषित करता है। और जो हम लोग डिफिनेशन पढ़े थे विद्युत फ्लक्स का, वो भी फ्लक्स के बारे में डिफाइन करता है। तो दो तरह से हम लोग फ्लक्स को ज्ञात कर सकते हैं, गॉस प्रमेय से और एक परिभाषा से। तो परिभाषा से होता है कि किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र और उस क्षेत्रफल के डॉट प्रोडक्ट को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि यदि बंद सतह के अंदर में कोई आवेश हो तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 से बराबर होता है। तो गॉस प्रमेय लिख कर डैश दीजिए। लिखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q × 1/ε0। इसी को हम लिख सकते हैं Q और ε0, जहाँ ε0 बराबर मुक्त आकाश की परावैधता। जहाँ ε0 बराबर मुक्त आकाश की परावैधता होती है, जिसका मान आप लोग जानते हैं कि इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। इसके बाद हम लोग गॉस प्रमेय का प्रूफ पढ़ेंगे कि गॉस प्रमेय आखिर प्रूफ कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लिख लीजिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। प्रमाण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ। देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गोला का केंद्र O हो जाएगा जिसके केंद्र पर आवेश Q है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इस गोला का एक छोटा सा एरिया काट लेते हैं। इस एरिया को हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया होता है, इसलिए सरफेस एरिया को हम लोग किससे लिखते हैं, ds से लिखते हैं। इसका त्रिज्या जो है r हो जाएगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, और इसकी त्रिज्या ये r मान लीजिए,
यहाँ पर एन कैप जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है बाहर की दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में। चलिए चित्र जो हो गया है, क्या होता है इसमें कि मान लेते हैं कि O केंद्र और R त्रिज्या वाला एक गोला है जिसके केंद्र पर प्लस Q आवेश स्थित है तथा इस गोला का छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग काट लेते हैं ds, और आपको हमने बताया था कि ds बराबर होता है ds n कैप। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रमाण। सबसे पहले चित्र बना लीजिए और चित्र के नीचे लिखिए, माना कि आवेश प्लस Q गोले के केंद्र O पर स्थित है, जिस गोले की त्रिज्या स्मॉल r तथा अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर है, जिससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर वेक्टर E और डॉट वेक्टर ds होगा, जिससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट ds होगा। क्योंकि देखिए विद्युत क्षेत्र जो है चारों तरफ से गुजरता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन इस गोला का हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, तो छोटे से क्षेत्रफल से कितना सा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो मान लीजिए कि स्मॉल एरिया लिए हम लोग ds, तो ds एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होगा d फाई होगा, और ये कैसे निकलता है तो E डॉट ds से निकलता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ से नीचे से लिखिएगा लेकिन यहाँ से लिखिए सबसे अच्छा, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि d फाई बराबर कितना आया है E डॉट ds, d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q बाई r स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप लिख देंगे और डॉट ds वेक्टर। देखिए ये जो है हम लोग जो विद्युत क्षेत्र का मान लिखेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई r स्क्वायर r कैप, ये जो है इसके सतह पर है, और इसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही होता है, यानी कि इस गोले के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है कांस्टेंट होता है, यानी कि नियत होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए विद्युत क्षेत्र का मान। इसके बाद देखिए d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई r स्क्वायर r कैप, और ds का वैल्यू होता है आपका ds n कैप। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ds बराबर क्या होता है तो ds n कैप। d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई r स्क्वायर, इसको ds लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए r कैप डॉट n कैप। d फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई r स्क्वायर ds, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि r डॉट n बराबर फॉर्मूला होता है मोड ऑफ r कैप मोड ऑफ n कैप और कोस 0 लिखेंगे। इसका कारण लिख लीजिएगा कि क्यों कोस 0 होता है, क्योंकि r कैप एवं n कैप एक ही दिशा में होता है। देखिए यहाँ पर यदि हम लोग यूनिट वेक्टर ले लें इसी के दूरी के अलॉन्ग में r कैप, तो देखिए r कैप भी इसी डायरेक्शन में है और n कैप भी इसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों की दिशा एक ही होती है तो दोनों के बीच का एंगल होता है आपका 0 डिग्री। जैसे हम लोग जानते हैं फार्मूला कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b
कोस थीटा होता है, जहाँ थीटा जो है ए और बी के बीच का कोण होता है। उसी तरह से देखिए आर डॉट एन बराबर होगा, यानी कि वेक्टर ये एक प्रकार का है आपका आर कैप और एन कैप भी, तो दो वेक्टर का डॉट जो होता है मोड ऑफ पहला वेक्टर मोड ऑफ दूसरा वेक्टर, और कोस थीटा में दोनों के बीच का एंगल होता है। हम लोग एंगल यहाँ जीरो इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता है आर कैप जिसका मान 1 होता है, एन का भी यूनिट वेक्टर जिसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, मोड निकाल देते हैं, और कोस जीरो का ही मान 1 आता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि आर डॉट एन बराबर कितना है 1। इसके बाद देखिए डी फाई बराबर कितना हो गया 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर और डी एस। ये देखिए ये जो फ्लक्स का मान आया है यह एक छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स का मान है, लेकिन कोई भी गोला जो होता है ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना होता है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एरिया से मिलकर के बना होता है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यदि गोला के संपूर्ण भाग से हमको फ्लक्स निकालना होगा तो इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इतना लिखने के बाद लिखिएगा कि अब गोले के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब गोले के संपूर्ण सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर जो है विद्युत क्षेत्र का मान है, कहाँ पर, तो गोला के सतह पर, और गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है कांस्टेंट होता है, और जो भी कांस्टेंट राशि होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल देते हैं। चूँकि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वन सरफेस के एरिया कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वन सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ गोल लिख देते हैं और यहाँ प्लेस लिख देते हैं। यहाँ भी वन सरफेस एरिया के लिए लिख देंगे, गोल लिख देंगे। देखिए डी फाई और यहाँ पर कांस्टेंट आपका हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा डी एस हो जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन जो है आपका होता है फाई, जिस तरह से डी एक्स का एक्स होता है उसी तरह से डी फाई का कितना हो जाएगा फाई हो जाएगा 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर। डी एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि फाई बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। एस जो है आपका गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि चूंकि एस बराबर कितना होता है 4πr²। अब देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर कितना बचेगा क्यू और इंटू 1/ε0, यानी कि फाई बराबर आपका हो जाएगा क्यू बाई ε0। हमको यही प्रूफ करना था क्योंकि गॉस प्रमेय का जो हम लोग परिभाषा लिखे थे कि किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। प्रूफ हो गया। देखिए यह जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसमें देखिए इसी को हम लोग व्यापक तौर पर लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि इसके सतह के अंदर में क्यू आवेश था, यदि क्यू से ज़्यादा आवेश रहे जैसे Q1 Q2 Q3 Qn तक, तो उसको हम लोग योगफल के रूप में लिखते हैं। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो सतह के अंदर में जितना भी आवेश होगा उस सब के योगफल में हम लोग क्या कर देते हैं कि 1/ε0 गुना कर देते हैं। तो इसी का हम लोग व्यापक रूप लिख सकते हैं
तो देखिए इसको एक लिख लीजिएगा उसी को और आगे बढ़ा के थोड़ा कि फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इनक्लोज सरफेस एरिया ई डॉट डी एस बराबर, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि सरफेस एरिया था, यदि यहाँ पर केवल एरिया रहेगा तो वैसे ही लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ई डॉट डी ए हो जाएगा आपका। देखिए ई डॉट डी ए जो है ये भी फ्लक्स का ही मान बताता है और गॉस पर भी फ्लक्स का ही मान बताता है। इसी को हम लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नोट और सिग्मा क्यू, जहाँ क्यू जो होता है सभी आवेशों का योगफल होता है। तो कैसे आवेशों का, तो बंद सतह के भीतर उपस्थित सभी आवेशों का। देखिए इसमें एक संकेत आया है इस तरह से इंटीग्रेशन का, इसका मतलब जान लीजिए। देखिए इसका नोट करके आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है आपके बंद पृष्ठ के अंदर समाकलन होता है। तो लिख लेंगे कि किसका सिंबल है, तो बंद पृष्ठ के अंदर समाकलन। क्योंकि ये बंद पृष्ठ जो है गोल है चारों तरफ से, इसलिए हम लोग गोल सिंबल यहाँ पर दिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड सरफेस। बंद पृष्ठ के अंदर समाकलन इंटीग्रेशन इन क्लोज्ड सरफेस। चलिए इसके बाद लिखिए दूसरे शब्दों में गॉस प्रमेय। दूसरे शब्दों में गॉस प्रमेय। देखिए दूसरे शब्दों में गॉस प्रमेय क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है कि फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, उसी के अनुसार हम लोग गॉस प्रमेय को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो क्यू जो है आपका बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश होता है और एप्सिलॉन नोट जो होता है मुक्त आकाश की परावैधता होती है। तो बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश और मुक्त आकाश की परावैधता के अनुपात को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में लिखिएगा विद्युत फ्लक्स का परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश एवं मुक्त आकाश की परावैधता के अनुपात के बराबर होता है, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। अर्थात विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, यानी कि बंद सतह के भीतर उपस्थित आवेश और मुक्त आकाश की प्रवणता का अनुपात होता है। इसके बाद एक नोट लिखिए। नोट है कि यदि किसी बंद सतह के अंदर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3, Qn स्थित हो, तो उस बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नोट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बंद सतह है और बंद सतह के अंदर में कहीं आवेश Q1 है, कहीं आवेश Q1 है, कहीं आवेश Q2 है, कहीं आवेश Q3। इस तरह से इसमें मान लीजिए कि बहुत सारा बंद सतह के अंदर में आवेश है Qn। तो इस बंद सतह से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स का मान कितना होगा, तो 1/एप्सिलॉन नोट और इंटू बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। तो देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नोट। इसको देखिए योगफल के रूप में है तो लिख देंगे I बराबर 1 से लेकर के I बराबर n तक, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग QI
यदि मान लीजिए कि क्यू आई का जो वैल्यू है आपका टोटल आता है कैपिटल क्यू, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इसी को आगे हल करके 1/ε0 इनटू क्यू, क्योंकि ये सभी आवेशों का योगफल जो है कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो हम लोग मान लेते हैं कि सभी आवेशों का योगफल कितना आएगा, कैपिटल क्यू आएगा। तो देखिए तो फिर आपका इक्वेशन उसी रूप में आ गया जिस रूप में हम लोग शुरू में पढ़े थे गॉस प्रमेय के बारे में। तो आप किसी तरह से भी लिखिए, लेकिन बंद सतह के भीतर उपस्थित कुल आवेश ही आपको लेना है गॉस प्रमेय में। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे